होने लगा है, सोशल मीडिया पे लोग आने लगे, अपने आप को मनवाने लगे हैं, जैसे टिकटॉक है, यूट्यूब है, इंस्टा है। तो अब आए दिन टिकटॉक को बैन कर देते हैं, यूट्यूब के पे पाबंदियाँ लगा देते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमारे मुल्क में। मैं हैरान हूँ कि कह रहे हैं कि पूरा सोशल मीडिया हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन कैसे? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तारीख मसला ये है कि हम थोड़ा इसलिए विच वीडियो होगी 6-7वीं होंगी शायद। नहीं, अब हम कौन सी कर रहे हैं, अब हम कौन सी वीडियो करेंगे? छोटी सी करते हैं। छोटी सी रणवीर अलाहाबादी है क्या? अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूबर्स को उनको सपोर्ट करता है, अच्छा, अवार्ड मिले उनको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी के जो मैं हूँ तरीक नियाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। ओल्ड बॉय फरत एज़ यूजुअल आपसे मुखातिब है इस ख्वाहिश के साथ कि हम सबको आज का दिन और आने वाला दिन हर एक खुशियों से भरपूर मुयस्सर हो। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल पे, कमेंट्स ज़रूर किया करें, वेट रहता है हमें आपके कमेंट का। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर वेस्ट किए टाइम। तो वीडियो का टाइटल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2-3 दिन पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर को, देखिए प्राइम मिनिस्टर यूट्यूबर्स को अवार्ड दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसर को। तो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर? इन्फ्लुएंस किस फ्रेंडली बेटर विद यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर यानी कि जो माशरे में असर कर। अच्छा, इन्फ्लुएंसर मैंने भी आपका बिगाड़ दिया नहीं, इन्फ्लुएंस लफ्ज है, इन्फ्लुएंस। तो उस बंदे को क्या कहेंगे जिसका असर माशरे में होता है? सर और पाँव और हाथ है उसका सलामत, तो फिर उसको सर बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक छोटा सा क्लिप है, रणवीर अलाहाबादी को भी उन्होंने अवार्ड दिया और इन्होंने उनसे डिस्कस किया हुआ है। रणवीर अलाहाबादी भी पॉडकास्ट करते हैं और मैंने एक आपको पॉडकास्ट दिखा रहा था जिसमें एक शख्स को नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो ह्यूमन ट्रैफिक के हवाले से उन्होंने बड़ा वर्क किया। अच्छा, जो बच्चे अगवा हो जाते हैं उनको बाजियाब कराने में। अच्छा। तो वो जो पॉडकास्ट करते हैं रणवीर अलाहाबादी, तो वो ये है बहुत बड़ा चैनल है। तो उनको भी अवार्ड दिया गया। तो उनकी और मोदी जी की क्या डिस्कस हुई है देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पीएम मोदी फ्रेंडली बेटर विद यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादी विल लीव यू इन स्प्लिट विल लीव यू इन स्प्लिट्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। The next category is Disruptor of the Year Award। स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर अलाहाबादिया। We know him as Beer Bicep। He focuses on fitness, spirituality and lifestyle through his The Ranveer Show। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं सर, मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मेरा वेवलेंथ नहीं, मैं विषय पूछना, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियंस येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं। मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं, और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मैं जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है। लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागरूक नहीं है। कभी उस पर सोचिए ना। जी जी।
योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां है, नहीं हो पाती, तो योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। ऑल द बेस्ट। जी जनाब, ये थे रणवीर अलाहाबादी। बहुत सारी इनकी वीडियोस में देखता हूँ और ज़रूरी नहीं कि मैं उन पर रिएक्शन देता हूँ, लेकिन इनके पास जो गेस्ट आते हैं बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं। कोई सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई फालतू बंदा तो इतनी बड़ी पॉडकास्ट में आता नहीं है। जिसके पास कोई नॉलेज है या किसी ने माशरे में कोई इम्पैक्ट किया है तो वो इनकी पॉडकास्ट में आते हैं। जैसे नितिन गडकरी जैसे शख्सियत भी आ चुके हैं और भी काफ़ी अच्छा, लोग मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये खुद भी बहुत इंटेलिजेंट और हो बहुत गए हैं। मैंने देखा है कि करते अगर आप लोगों हाँ। से गपशप करते हो, इस तरह के लोगों से मिलते हो, तो आपका मेंटल हाँ। स्टेटस कहाँ से कहाँ चेंज हो पहुंच जाता जाता है। है। तो वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि ये खुद बहुत खुद ज़्यादा भी बहुत ज्ञानी, ज़्यादा, हाँ। बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा मालूमात उनको हो गई है। तो इनकी बिल्कुल। बातें और इनकी जो वो है बड़ा मज़ा आता है। और इस एज में इस एज में बाकायदा लोग जो बड़े बड़े आते हैं इनके पास, तो वो खुद इनकी मालूमात सुन के भी हैरान हो जाते हैं कि वाकई यार बड़ी ज़बरदस्त हिस्टोरी के हवाले से इनके इंडियन जो लोग हैं ये कहाँ से माइग्रेट करके आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि पहले यही लोग थे। एक बंदा कहता है, बोला हम यहाँ से यूरोप गए हैं, डीएनए में मिला है, ये मिला है, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे डीएनए मिले हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो लोग कहते हैं कि तो बहुत सारे हिस्टोरियन मतलब बड़ी मालूमात मिलती है। यानी कि ये प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में ये सारी चीजें ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल, इनके बिल्कुल। साथ हो रही है वो चीजें। तो जाहिर सी बात है उनको इनके पास नॉलेज होगी, वो खुद इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए ये सारी चीज़ें बिल्कुल। करते करते। जब देखिए कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपके आसपास के 5 लोग बदलते हैं जिनसे आपकी मुलाकात रहती है, आपके दोस्त। हाँ। एक बंदा कहता है कि आप अपने आसपास के 5 दोस्तों पे नज़र मारो जिनसे आपकी सबसे ज़्यादा बातचीत रहती है। वो कौन है? वो कौन? वही आप हो इन फ्यूचर। बिल्कुल। और अगर वही बेकार कंगले आपका भी फ्यूचर फिर वही है। फिर आपका फ्यूचर। तो कहते हैं कि इस दौर में ये थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज कर दो। इस दौर में 5 यूट्यूब चैनल देख लो जो आप देखते हैं, वो समझो आपकी ज़िंदगी। वही आपकी ज़िंदगी पे असर डालेंगे, कल को आप वही बनोगे। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा यूट्यूबर्स हैं, जिया कशेरी को भी अवार्ड दिया गया और भी काफ़ियों को अवार्ड दिया गया। तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे अभी खबरें चल रही थी कि सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ लग रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने सुना था कि इंस्टा बैन हो रहा है, व्हाट्सएप भी बैन हो रहा है, यूट्यूब अच्छा, बैन हो रहा है। मैं कभी सोचता हूँ ये पॉसिबल ही नहीं है बैन होना। मतलब मुझे ऐसा लगता है क्या होगा ऐसा। आपने कुछ सुना है ऐसा कभी? नहीं, अभी बीच में यूट्यूब बंद भी तो कर दिया था ना इन लोगों ने। नहीं, सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे और कुछ थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, फिर खुल गया था। लेकिन मैं कह रहा हूँ टोटली पाबंदी बहुत नामुमकिन है। बहुत कुछ यहाँ जुड़ चुका है। अब सोशल मीडिया अब ज़रा इन्हांस होने लगा है। सोशल मीडिया पे लोग आने लगे हैं, अपने आप को मनवाने लगे हैं। जैसे टिकटॉक है, यूट्यूब है, इंस्टा है। तो अब आए दिन टिकटॉक को बैन कर देते हैं, यूट्यूब के पे पाबंदियाँ लगा देते हैं। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमारे मुल्क में। मैं हैरान हूँ कि कह रहे हैं कि पूरा सोशल मीडिया हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन कैसे? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन तारीख मसला ये है कि हम थोड़ा इस मामले में बैड लक हैं, क्योंकि मैं बात वही हर वक्त जब भी इनकी तरक्की देखते हैं और तो ये तमाम यानी दिली तौर से एक वो शर्मिंदगी से महसूस होती है कि दुनिया इस वक्त कहाँ जा रही है। और आप देखें प्राइम मिनिस्टर ने यूट्यूबर का इतना बड़ा स्टेडियम सजाया है कि आप देखें अब जो उन्होंने जो उसको अवार्ड दिया है वो आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता होगा कि इतने छोटे से प्लेटफार्म से एक वक्त आएगा कि तो ये इनकरेजमेंट है। मेरा मकसद है कि ये हाँ, मैं यानी ये कि जब से तुम्हारे साथ मैंने ये इसमें यूट्यूब वगैरह को ज्वाइन किया और इसके ऊपर कमें तो मेरा तो यकीन माने दिमाग जो है हर वक्त सोचता है कि यार ये मोदी जी क्या चीज़ है। अब आप देखें वो अपना जो चीज़ को कह रहे हैं कि नींद के बारे में वो कह रहे हैं कि पहले आप प्रायोरिटी बनाएं, लेकिन ख़ुद अभी आप बता रहे थे कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि 6 घंटे। अब एक आदमी जिसके दिल में जज्बा हो अपनी कौम का और कौम के लिए काम करने का, तो उसको तो जाहिर है कि वो वैसे भी नींद नहीं आनी ना उनको। नींद जाहिर है कि जिसके दिमाग में और जिसके दिमाग में ये हो कि मैंने अय्याशी करनी है और तमाम चीज़ें जो है ना वही वाली बात है। तो पूरी रात खा के पी के उन्होंने पूरा दिन सोना ही है। तो फिर ये कि मैं यही बात को कहूँगा कि बहरहाल ये इंडियंस इसमें
बहुत ही खुशकिस्मत हैं, उनको क़यादत भी बहुत अच्छी मुयस्सर है और हमारी जो है वही लकी लकी है इस लकी। मामले में। हर जगह हर लेवल पे, कोई ये नहीं, मेरा मकसद है कि अगर सूबा लेवल पे जो देखे जाए वज़ीर आला वगैरह, वो लोग यार ऐसे ऐसे काम रहते हैं तो आदमी, ये चीज़ें जो तुम अभी कह रहे थे कि भाई ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं, तो सब कुछ होता है यहाँ भी, सारा सिस्टम मुयस्सर है, लेकिन तमाम इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और दूसरी बात ये कि सिंसियर वो नहीं है मसला। अच्छा, मोदी जी के इंटरव्यू में ये भी बताया था इन्होंने कि जैसे मतलब पूरा दिन ये प्रॉपर काम करते हैं, जागते हैं और 6 घंटे ऑटोमेटिकली इनकी नींद है, मतलब इनकी आदत हो गई है शुरू से, क्योंकि इन्होंने घर से बाहर बहुत ज़िंदगी गुजारी, इन्होंने सड़कों पे सोए, चाय बेची, सारी बातें। तो ये बता रहे हैं कि मैं बोला आप बिस्तर पे जाते हो तो कितनी देर बाद आपको नींद आती है? आधा घंटा 1 घंटा करवटें बदलते हुए नींद आती है। बोल रहे हैं मुझे 30 सेकंड में नींद आ जाती है। अच्छा, मैं बिस्तर पे जाता हूँ 30 सेकंड के अंदर मैं गया। तो जाहिर है जो आदमी दिन भर कंटिन्यूअस काम करेगा तो एक जो है थकन से नींद आ जाती है। नेचुरल बात होती है कि उसकी बॉडी भी उसको रिलैक्स मांग रही है, तो ये फौरी तौर से नहीं चला जाता अच्छा, है। ये भी एक समझ लो, अगर एक तरीके से बाज़ दफ़ा सब कुछ होने के बावजूद नहीं होती है, तो अगर उनको नींद आती है, इट मीन्स के उसको भी गॉड जो है वो ऑनर कर रहा है कि भाई इसको ये चीज़ें देखें ना। अगर ये देखा जाए तो वो ये देख रहा है कि बंदे ने दिन भर अपनी कौम के लिए कुछ किया, तो उसको जो है वो ये नेमत है, ये नींद भी नेमत है। और आपको अगर आप 6 ही घंटे बिस्तर को दे रहे हो तो वो 6 घंटे प्रॉपर नींद के हैं। नींद के हैं। अगर फर्ज करें उसमें से भी घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा आप डिस्टर्ब रहे हैं तो फिर पहले फिर उसको करें, उसके बाद तो 4 घंटे बचे। बिल्कुल। तो ये भी बड़ी बात है। और ये भी मतलब है कि थका हुआ इंसान होता है और बाकायदा मेहनत करता है, तो वो जब बिस्तर पे जाता है, जैसे मजदूर के बारे में मिसाल है कि मजदूर को कांटों पे सुला दो, वो सो जाएगा। लेकिन बहुत खुशी हुई कि यूट्यूबर्स को अवार्ड दिए जा रहे हैं और बहुत बड़ी ये बहुत अच्छी बात है कि अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, मोदी जी अभी जैसे कि यूट्यूबरों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही ये स्कूलों में भी जाते हैं, बच्चों को भी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, हर डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ जाकर मंथली प्रोग्राम है मन की बात। मन की बात में बच्चे इनसे सवाल करते हैं। आपने कोई वीडियो आपके साथ देखी है सर? नहीं, बच्चे इनसे सवाल करते हैं, फिर उनको जवाब देते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यानी टीचर हैं, क्या हैं? बिल्कुल, मतलब पूरे कौम को लेके चल रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई, तो बहुत अच्छा ये लगा। YouTube का भी मामला आया तो मेरा YouTube चैनल भी याद रखिएगा, ओल्ड बॉय म्यूजिक। तो फिर हमें भी मोदी जी का भी अवार्ड देंगे। हाँ, वैसे तो खैर इतना तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये कि जो है अभी तो फिलहाल जो है इस शैतान को ब्लॉक किया जाए। नहीं, ये बहुत जबरदस्त लगा। आई एम इम्प्रेस कि किस तरीके से जुड़ा। यार कसम से यार, अपनी मार्केटिंग लाइन लेकर आ जाते फटाफट, जल्दी से अपने आप को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। ठिया लगाने वाला हूं, ये नीचे चीजें बेचेंगे फर्स्ट। यानी कि मेरा ठिया क्लोज ना हो, चलता रहे। नहीं, किसी तरीके से कहेंगे एक्सक्यूज मी, एक डॉल्फिन मॉल का, तो खातून कहेंगी डॉल्फिन मॉल इस तरफ है। अच्छा, आप मेरे चैनल को जल्दी जाए। नहीं, जब ये ठिया लगा के पर्स का खड़े होंगे ना, अच्छा। तो ये पर्स नहीं बेचेंगे, पहले डॉल्फिन मॉल का है, वो कहेगी वहाँ पर। तो आपको पता है वहाँ पे पर्स कितने का है? वही पर्स में 2000 का दे रहा हूं। खातून कहेगी वही डॉल्फिन मॉल वाला? कहेंगे हाँ जी, ये डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, घुमा के फिर आके। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ इसी तरह हंसते खेलते मुलाकात होती रहेगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।